रिसेंट टाइम से मैंने ऐसी क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा देख ली हैं। तो इन क्लिप्स को देख करके कोई भी होश में रहने वाला इंसान ट्रिगर हो जाएगा कि बच्चे ऐसे जेस्चर्स कैसे कर ले रहे हैं, हाउ आर दे डूइंग इट, वाई आर दे डूइंग इट, एंड नो वन इज स्टॉपिंग देम। इट्स नॉट लाइक कि ये लोग बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं या फिर एडल्ट्स हैं, 18, 19, 20 इस एज ग्रुप के भी बच्चे नहीं हैं। दे आर किड्स, 7, 8, 9, 10, 11, दैट्स द एज ग्रुप। और ये ऐसे जेस्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो शायद अगर कोई एडल्ट करेगा तो उसको शायद एक तमाचा ही पड़ जाएगा, शायद ना भी पड़े। और जितनी बार मैंने ये सारे क्लिप्स देखे हैं उसमें कमेंट्स में कोई ना कोई ज़रूर बोलते हुए आ रहा था, ये तो बच्चा है, ये तो करेगा ही, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। द मेन कल्प्रिट इज़ देयर एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। द मेन कल्प्रिट इज़ देयर एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं कि बच्चे बचपन में शैतानी नहीं करते हैं, आपने भी करी होगी, मैंने भी करी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को टेस्ट किया है कि अगर ये चीज़ बोली गई है कि नहीं करना है तो दे विल डू द सेम थिंग और they will try to do the same thing. But the main part is where are they getting their script from? जो भी बाउंड्रीज वो टेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी जेस्चर्स वो कर रहे हैं पब्लिक में जाके, उसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? सब लोग शैतानी करते थे, मैंने भी करी है, आपने भी करी होगी, बहुत सारे लोगों ने करी होगी। What kind of access they are getting? तो मैं अपने एग्जाम्पल से ही बताती हूँ कि जब रॉकस्टार मूवी आई थी तब रॉकस्टार मूवी का एक जेस्चर था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उस समय, और मेरे स्कूल की असेंबली में सब लोग वो जेस्चर्स करते हुए दिख रहे थे। मोस्ट ऑफ द बच्चे in the classroom, in the assembly, most of the higher secondary people were doing that gesture. जिसको उस चीज़ का मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वो भी देख रहा है वो सारे जेस्चर्स करते हुए। ये सब चीज़ें कर कौन रहा था? ये सब कर रहे थे टीनेजर्स। सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे सिर्फ यही लोग कर रहे थे। एंड नाउ द मेन पार्ट इज कि उस समय वो जो कर रहे थे वो टीनेजर्स थे। एंड नाउ द मेन पार्ट इज कि उस समय जो बच्चे रॉकस्टार मूवी का वो जो जेस्चर था वो कॉपी कर रहे थे वो टीनेजर्स थे, मोस्टली दे वर टीनेजर्स, और उससे आगे पीछे वो कुछ सोच नहीं सकते थे। वो जेस्चर्स टीनेजर्स कर रहे थे, पर अब उससे भी वल्गर जेस्चर्स उससे कम उम्र के बच्चे कर रहे हैं। और जो मेरे स्कूल के टीनेजर्स थे, जो हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे थे, उन सब लोगों ने वो जेस्चर्स कहाँ से सीखे थे? उन लोगों ने रॉकस्टार मूवी से सीखा था, कहीं से देख के सीखा था। मतलब कि ये बच्चे भी कहीं से देख करके ही तो सीख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोवोकेटिव और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इम्पैक्ट किस चीज़ का है इस समय? सोशल मीडिया का। तो ये बच्चे भी सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं। तो ये बिहेवियर उन्होंने खुद से तो इन्वेंट किया नहीं है कि खुद से ही आ गया, पैदाइशी आ गया। देखा है, कॉपी किया है, मिमिक किया है। और सिर्फ ये वल्गर जेस्चर्स नहीं, हर एक चीज़ कॉपी करी है। किसी को हैरास करना, किसी का मजाक बनाना, किसी को बुली करना, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना, और ये सबको लेबल क्या मिल जाता है? ये तो बच्चा बहुत शैतान है, ये बच्चा तो बहुत फनी है। तो इट इज़ लाइक कि पेरेंट्स को छोड़ करके इंटरनेट पे सब लोग पेरेंटिंग एडवाइस दे रहे होते हैं। तो आई एम नॉट हियर टू गिव एनी काइंड ऑफ पेरेंटिंग एडवाइस। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये हमेशा से होता हुआ ही आया है, क्योंकि किड्स हैव बीन लाइक दैट। किड्स ट्राई टू इमिटेट द एडल्ट बिहेवियर। दिक्कत तब होती है जब वो एडल्ट भी उस किड को रिवॉर्ड करने लगे, उस चीज़ को हंसी मजाक में बनाने लगे, हंसी मजाक में उड़ा दें। अगर कोई बच्चा किसी को मार पीट रहा है, बुली कर रहा है, एडल्ट वाले स्लैंग्स को यूज़ कर रहा है, उसको भी अगर हम बच्चों में नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सो दैट्स क्वाइट अ प्रॉब्लम। कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको तो मोबाइल चलाना आता है। मोबाइल इज़ अ टेक्नोलॉजी जो उसके टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको आएगा ही चलाना। कोई नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। 2 साल का बच्चा भी चलाएगा और 20 साल का भी चलाएगा, और कोई 80 साल का इंसान होगा वो भी चला देगा। अगर वो 80 साल वाला इंसान अगर आज 2 साल का होता वो इंसान, तो वो भी चला रहा होता। तो ये बोलना कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, आज के ज़माने में ऐसा होता है, वो सब हमारा परसेप्शन और गलत ही एक वो चीज़ बन चुकी है। बट अ 2-year-old किड नोइंग कि उसे फ़ोन चलाना आता है और उसको हम बहुत बड़ा एक वो बना दें कि हमें तो नहीं आता था, हमारे बच्चे को तो आता है। अगर एडल्ट्स अपने बच्चों को सुपरवाइज नहीं करेंगे तो उन बच्चों को वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी जो शायद सिर्फ एडल्ट्स को पता होनी चाहिए। एंड व्हेन दे परफॉर्म दीज काइंड ऑफ एक्शंस, ये सब सीखते हैं कॉर्नोग्राफी से, अपने स्कूल के बच्चों से, बड़े बच्चों से, अपने घर से। जो एक्सप्लिसिट कंटेंट का उनके पास में एक्सेस रहता है, उनके पेरेंट्स के पास में एक्सेस रहता है, वो कंटेंट एक्सेस करके, और इस सब में एक्चुअली में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं इस बिहेवियर को। क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पॉलिसीज़ हैं वो देश के अनुसार बदलती जाती हैं। जैसे जिस देश में सोशल मीडिया बैन है तो उस देश के लिए अलग पॉलिसी रहेगी, जिस देश में रिस्ट्रिक्शंस हैं उस देश के लिए अलग पॉलिसी रहेगी। पर इंडिया एक खुला बाज़ार है, चाहे जो भी करो, एक लैब रैट है इंडिया में। तो बच्चे चाहे जो भी कर लें, कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं।
विच एक्चुअली नॉर्मलाइजेस चाइल्ड कॉर्नोग्राफी। ट्विटर पे तो देख लो आप एक बार जा करके, तब तो आपका दिमाग ही खराब हो जाए। एक नॉर्मल फंक्शनिंग इंसान का दिमाग खराब हो सकता है ट्विटर पे जाते ही। और जो ह्यूमंस की जो डार्क साइड होती है वो एक्सप्लोर करना चाहती है बच्चों को, किड्स को। और सोशल मीडिया पे इंगेजमेंट किससे मिलता है? ऐसे ही लोग इंगेजमेंट देते हैं, और किससे मिलता है? बच्चों से मिलता है, किड्स से मिलता है, जो माइनर्स होते हैं उनसे मिलता है। इसीलिए कभी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कंटेंट चलता है तो किड्स कंटेंट चलता है, छोटे बच्चों का कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है। चाहे वो बच्चा खेल रहा हो, चाहे वो बच्चा बैठ के पढ़ाई कर रहा हो, कुछ खाना बना रहा हो, चाहे वो मेकअप कर रहा हो, वो नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए बच्चों के वीडियोस पे भी मिलियंस व्यूज़ आ रहे होते हैं। क्योंकि इस समय कंज्यूमर इकोनॉमी में पहुंचने के लिए आपको एडल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे भी कंज्यूमर इकोनॉमी का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चे इस कंज्यूमर इकोनॉमी में एंटर करते हैं, जब वो स्टार्ट कर देते हैं अपने लुक्स के बारे में सोचना, अपने स्किन के बारे में सोचना, अपने अपीयरेंस के बारे में सोचना, ब्रांड्स, लग्जरी, स्टेटस, इस सब के बारे में जब बच्चे सोचने लगते हैं, उस रील को, उन वीडियोस को हाई एंगेजमेंट मिलता है, हाई प्रायोरिटी मिलती है। और वहीं दूसरी साइड पे अगर कोई बच्चा खिलौनों से सेटिस्फाइड है, पतंग उड़ा के सेटिस्फाइड है, बाहर खेलने जाने के बाद में सेटिस्फाइड है, शैतानी कर रहा है, उन सब चीज़ों से अगर वो बच्चा सेटिस्फाइड है तो वो कोई प्रॉफिटेबल एसेट नहीं है सोशल मीडिया के लिए। प्रॉफिटेबल एसेट कौन सा है? जो अपने अपीयरेंस के बारे में सोच रहा है। प्रॉफिटेबल बच्चा कौन सा है? वो बच्चा जो अपने अपीयरेंस के बारे में सोच रहा है, स्किन, अपीयरेंस, स्टेटस, लग्जरी, कपड़ों के बारे में सोच रहा है, अपने नेल पेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है सोशल मीडिया के लिए। ना कि वो बच्चा जो ऑफलाइन शैतानी करके खुश है, ना कि वो बच्चा जो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। और अगर कोई बच्चा ये वल्गर जेस्चर्स कर रहा है, एक्शंस कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बच्चे की गलती है। इट्स अबाउट द एडल्ट्स जो उस बच्चे के सराउंडिंग में हैं। वो एडल्ट्स क्या बिहेवियर कर रहे हैं, वो एडल्ट्स क्या कर रहे हैं। अगर वो बच्चा वो सारे जेस्चर्स कर रहा है, वो सारे एक्शंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके सामने भी एडल्ट्स ने ऐसी कोई हरकत करी है। तो खाली ये बोल देना कि बच्चे तो बिगड़े हुए हैं, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं क्या हो गया है, आजकल के बच्चे तो बहुत बिगड़े हैं। इट्स द इन्वायरमेंट। हमेशा एक रीज़न होता है इन्वायरमेंट का। बच्चा पैदाइशी बिगड़ के नहीं आया होता है। उसके आसपास का माहौल कैसा, उसके स्कूल में क्या हो रहा है, उसके क्लासरूम में क्या हो रहा है, उसके आसपास के बच्चे कैसे हैं, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। एक इंडिविजुअल अपने आसपास के लोगों का प्रोडक्ट होता है, अपने इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। वैसे ही वो बच्चा भी अपने आसपास के लोगों का, इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। क्योंकि वो बच्चे सारी एक्टिविटीज सीख चुके हैं। उन्होंने कुछ भी एक्सेस करके विजुअल्स के थ्रू, रियल लाइफ में विजुअल्स के थ्रू देख लिया, सुन लिया, पिक कर लिया, और वही सारे एक्शंस वो परफॉर्म करने लग गए कहीं पे भी जाके, पब्लिक में जाके, या घर में ही करने लग गए। घर में किया तो कभी कभी हो जाता है कि माँ बाप या तो डांट देते हैं, या तो वो माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अरे हमारे बच्चे ने तो क्या कर दिया। मतलब कि उस बच्चे के पास में एजुकेशन से पहले उसने सब कुछ होते हुए देख लिया। गलत जगह से उसने होते हुए देखा, गलत जगह से उसने सीखा, गलत जगह से उसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया, और गलत जगह पे जाकर के वो परफॉर्म भी कर रहा है। क्योंकि इतनी इमोशनल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी होती ही नहीं ना। उन्हें पता ही नहीं कि अगर वो कोई एक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। एग्जैक्ट मतलब पता भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जिस एज पे उन्हें एक एप्रोप्रिएट एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, उस एज से पहले ही उन्हें इनएप्रोप्रिएट चीज़ों का एक्सेस मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया। जो छोटे बच्चों को हम देखते हैं स्टेज पे जब वो डांस कर रहे होते हैं, और वो ऐसे एडल्ट स्टेप्स होते हैं जो हुक स्टेप्स हैं, वो अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने करे हैं तो उस एक्ट्रेस से तो एक तरीके से ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पे कराए गए हैं, पर उसी स्टेप को वो बच्ची भी कॉपी कर रही है स्टेज पे जाके, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उस गाने के बोल क्या हैं, उस गाने को कैसे परसीव किया जा रहा है, कि उसके डांस को कैसे परसीव कर रही है ऑडियंस। व्हाट आर दे गेटिंग एक्सपोज टू, वो देखने वाली बात है। क्योंकि इंटरनेट डज नॉट केयर कि आप 30 साल के हो कि आप 3 साल के हो, सेम कंटेंट आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक 30 साल का जो इंसान है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये 3 साल का कंटेंट है, आई डोंट वांट टू वॉच इट। बट एक 3 साल का बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि ये 30 साल का कंटेंट है कि 3 साल का कंटेंट है। तो बगैर अपना बचपन जिए, बगैर चाइल्डहुड जिए, दे आर बीइंग पुश्ड टू लिव एडल्टहुड। यहाँ पे बच्चे वल्गर जेस्चर्स कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। ऑन द साइड ऑफ पेरेंट्स, ऑन द साइड ऑफ किड्स, वो बच्चे तब गलत हो जाते हैं जब वो वल्गर जेस्चर्स कर तो रहे हैं, किसी भी फीमेल की तरफ देख करके कुछ वल्गर जेस्चर कर रहे हैं, बद्धे इशारे कर रहे हैं, वल्गर इशारे कर रहे हैं किसी फीमेल की तरफ देख करके। क्राइसिस वाली सिचुएशन तब है जब उन किड्स को रियलाइजेशन ही नहीं है, उन बच्चों को रियलाइजेशन नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं। एंड मे बी nobody is stopping them. There has to be a layer of regulation, there has to be a layer of supervision. एक कंट्री लेवल पे रेगुलेशन होता है, एक पेरेंटल लेवल पे सुपरविजन होता है। तो कंट्री लेवल पे वो स्टेट को सेट करने होते हैं सारे अपने रेगुलेशंस,
कि मिनिमम एज क्या होगी, क्या चीज़, कौन सा कंटेंट किस एज तक एक्सेस किया जा सकता है। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्चुअली अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि ये तो यूज़र की गलती है, यूज़र ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहा है। बट ब्लॉकिंग द कंटेंट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूज़र कोई भी कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकता है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो कंटेंट ब्लॉक करना चाहिए अगर वो कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है तो। और जब हम बात करते हैं ना सिविक सेंस की, सिविक सेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसके डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जब हम देखते हैं कि बड़ों के अंदर सिविक सेंस नहीं है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्योंकि बच्चों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने आसपास के बच्चों को बुली कर रहा है तो मतलब कि उस बच्चे को रोका नहीं जा रहा है। तो ये जो एडल्टिफिकेशन ऑफ किड्स हुआ है पिछले कुछ सालों में, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। पहला फैक्टर है लैक ऑफ सुपरविजन। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला, कोई भी OTT खोला और एज इनएप्रोप्रिएट कंटेंट कंज्यूम कर लिया। तो ये जो एडल्टिफिकेशन ऑफ किड्स है जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, इसको रोकने का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट सोल्यूशंस हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन तो ये है सुपरविजन, एज लिमिट के साथ में सुपरविजन। वन ऑफ द मेजर फैक्टर है न्यूक्लियर फैमिलीज। इस समय मोस्टली इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर फैमिलीज ही रहती हैं। जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं तो वहाँ पे द पीपल, द किड डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। और जब इंटरैक्शन नहीं है बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में तो खाली बच्चा बैठ के क्या करेगा? किड विल गो ऑन टू यूज द फोन, दैट किड विल कंज्यूम द कंटेंट। अब वो कंटेंट क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता है। एडल्टिफिकेशन वहाँ भी रुक सकता है कि जब अगर वो जो बच्चे हैं वो बच्चों वाले काम करें, सबसे पहले खेलें। अगर बाहर स्पोर्ट्स नहीं खेला, अगर जाकर के बाहर खेला नहीं, ग्राउंड में नहीं खेला, घर के बाहर नहीं गए, तो घर के बाहर ना जाने का जो सब्स्टिट्यूट पेरेंट्स ढूंढते हैं वो होता है कि चलो तुम फ़ोन चलाओ पर एक जगह बैठे रहो। अगर किसी ने बच्चे को फ़ोन दे करके बैठा दिया कि तुम बैठे रहो, हिलना नहीं यहाँ से, तुम बाहर मत जाना, खेलने मत जाना अपने आसपास के बच्चों के साथ में, तो वो जो आपने फ़ोन दे करके बैठाया है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रोक देगा, फिजिकल डेवलपमेंट को रोक देगा। और जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा तो हॉबीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडल्टिफिकेशन ऑफ किड्स ऐसे भी रोका जा सकता है कि सबसे पहले हम ये एक्सपेक्टेशन अपनी बंद करें किड्स से, बच्चों से, कि तुम एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू करो। कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो एडल्ट्स वाले काम कर लें, एडल्ट्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल लें, कि वो बच्चे एडल्ट वाली प्रॉब्लम संभालें, एडल्ट्स वाले जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब संभालें। किड्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। वो किड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, टू हैंडल प्रॉब्लम, टू हैंडल फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली क्राइसिस। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रियलिटी से ही दूर कर दो, बिल्कुल बबल ही बना दो उस बच्चे के अराउंड कि उसको कुछ पता ही नहीं है रियल वर्ल्ड इश्यूज़ क्या होते हैं, रियल फैमिली इश्यूज़ क्या होते हैं, वो सब नहीं पता है। रियल वर्ल्ड इश्यूज़ भी, फैमिली इश्यूज़ भी ग्रेजुअली एज के साथ में पता लग जाते हैं।